वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक प्यारा सा मिनी शोल्डर बैग, जिसको मैंने मेरे लेफ़्ट ओवर वायर से बनाया है, जिसमें मैंने दो कलर का इस्तेमाल किया है, ग्रे एंड पिंक कलर पे। आप इसे सिल्वर कलर भी बोल सकते हो और या फिर ग्रे कलर। तो यहाँ देखिएगा, मैंने इस बैग का डिज़ाइन जो है पूरा डायमंड शेप में दिया हुआ है। देखिएगा, क्रॉस कट डिजाइन है और उसमें मैंने प्यारा सा लॉक भी लगाया है। तो यहाँ देखिएगा, इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इस बैग को देख लीजिएगा। इस बैग में मेरा पर्स जो है, ये देखिएगा, ये मेरा बिग साइज़ का पर्स है। ये भी आसानी से चला जाता है। तो आप इस पे यहाँ पर आप अपना डायरी, बुक्स, बाइबल वगैरह ये सब कुछ भी लेके कैरी करके जा सकते हो। फ़ोन वगैरह भी आराम से कैरी कर सकते हो। तो देखिएगा, तो यहाँ में इस तरीके से मैंने यहाँ पे लॉक डिज़ाइन भी लगाया है और इसका हैंडल देखिएगा, मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है। इसे आप शोल्डर में भी कैरी कर सकते हो। तो यहाँ देखिएगा, हमारा इस बैग को का जो मेज़रमेंट है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस बैग का मेज़रमेंट यहाँ देखिएगा, मेरा ये जो लेंथ है 9 इंचेस का लेंथ है। और उसके बाद इसका हाइट देख लीजिएगा। हाइट हमारा है 6 इंचेस का हाइट है। और उसके बाद इसका ब्रेथ देख लीजिएगा। ब्रेथ हमारा है 2.5 इंचेस का हमारा ब्रेथ है। तो इस बैग का वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, मेरा यहाँ पे कुछ वायर बच गया है। हाफ रोल जैसे, मतलब एक ग्रे में हाफ रोल और पिंक में हाफ रोल। आप लोगों ने इस कलर का बैग मेरे चैनल पे आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा। वही कुछ वायर्स जो है, बैग बनाने के बाद में कुछ वायर्स जो हमारा बच गया था, उसी वायर से मैंने इस बैग को बनाया है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम लोग मेज़रमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 फीट का एक स्केल ले लिया है और उसके बाद इस तरीके से हम लोग मेज़र करके वायर काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एक वायर जो है मतलब 7 फीट करके काटा है। तो देखिए, हमने यहाँ पे मेज़र कर लिया है। तो यहाँ हमने वायर जो थोड़ा लंबा काटा है, आप लोग चाहे तो इसे 6.5 फीट करके भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 7 फीट करके वायर काटा है। अगर वायर लंबा थोड़ा रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर आपका वायर छोटा हो जाए तो उसमें हम लोगों को फिर एक्स्ट्रा ज्वाइन करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 फीट काटने के बाद में अब देखिए, उस कटा हुआ वायर से दूसरा वायर भी हम लोग मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा, दूसरा वायर भी, ग्रे कलर का वायर भी ऐसे मेज़र करके काट लेंगे। देखो, यहाँ हमने ग्रे कलर का 18 पीस काटा है और उसके बाद पिंक कलर का हमने यहाँ पे 14 पीस काट लिया है। तो इस तरीके से देखिएगा। अभी क्या करेंगे, हमने कटा हुआ एक वायर ले लिया है। काटा हुआ वायर इस तरीके से हम लोग एक लेके उसे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। फिर दूसरा कटा हुआ वायर भी लेके उसे भी हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग 2 वायर को लेके इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो इक्वल फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से 2 लूप बन जाएगा। इस लूप को हम लोग यहाँ पे हम लोग बेसिक नॉट बनाएंगे। तो इस तरीके से 2 लूप को डाल के हम लोग इस तरीके से बेसिक नॉट बना लेंगे, जिसे हम लोग बॉक्स नॉट भी कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, पिंक कलर का हमने यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नॉट बना लिया है। और उसके बाद ऑपोजिट साइड वाले वायर को लेके हम लोग ऐसे मेज़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक साइड का वायर थोड़ा लंबा है, तो उसे बराबर करने के लिए इस तरीके से हम लोग ऊपर की तरफ टेल के बराबर कर लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे साइड वाले, ऑपोजिट साइड वाले वायर को फिर मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है।
तो यहाँ हमारा बराबर है, थोड़ा सा का ही डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से एक बॉक्स नोट तैयार कर लिया पिंक कलर में। इस तरीके से जितने भी सारे पिंक कलर के वायर है सबको हम लोग बॉक्स नोट बना लेंगे। तो यहाँ हमने ग्रे कलर का भी 2 वायर ले लिया है, उसे भी इक्वल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पीछे के साइड में हमारा 2 लूप मिल जाएगा। उस लूप को फिर हम लोग इस तरीके से बना के फिर एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ऑपोजिट साइड वाले को वायर को इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। यहाँ हमारा एक वायर थोड़ा सा लंबा है तो उसे हम लोग ऊपर की तरफ ठेल के इस तरीके से हम लोग मेज़र कर लेंगे। दूसरे साइड वाले, दोनों साइड वाले वायर को भी यहाँ देखिएगा ऐसे करके हम लोग मेज़र कर लेंगे। देखिए अगर आपका वायर कुछ एक साइड लंबा होता है तो हम लोग क्या करना है, इस तरीके से मिला के बराबर कर लेंगे। ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर्स है उसे 2-2 वायर करके लेके सबको ही हम लोगों को बेसिक नोट बना लेना है। और उसके बाद दोनों साइड के वायर को भी बराबर मेज़र कर लेना है। देखिएगा इस तरीके से मेज़र करके हमें बराबर कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने बना लिया है। यहाँ हमारा पिंक का 7 नोट मिल गया है और ग्रे कलर में 8 नोट्स हमें मिल गया है। जितने भी सारे वायर है सबको हमने यहाँ पे बेसिक नोट तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, ग्रे कलर से हम लोग 2 बेसिक नोट इस तरीके से ले लेंगे। 2 नोट्स को यहाँ देखिएगा इस तरीके से लेने के बाद में अब क्या करेंगे, इसे बनाना शुरू करेंगे। तो अब इसे इस तरीके से रखने के बाद में ऊपर साइड वाले 2 वायर हमारा क्रॉस हो रहा है, उस वायर को हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। ऊपर की साइड पे यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोग बेसिक नोट बना लेंगे। अभी पीछे की साइड भी हम लोग इस तरीके से बेसिक नोट बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा हमें ऊपर भी एक बनाना है और नीचे भी एक बनाना है। और इस तरीके से हमारा 2 बेसिक नोट से 4 बेसिक नोट बन जाएगा। बनने के बाद में अब क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग एक और ग्रे कलर का नोट्स ले लेंगे। यहाँ देखिएगा हमने और एक और बेसिक नोट ले लिया है। लेने के बाद में उसे भी हम लोग फिर वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद में उसे भी सेम तरीका है, ऊपर की तरफ भी हम लोग एक बेसिक नोट बनाएंगे और नीचे भी एक बनाएंगे। तो यहाँ ऐसे ही करके हमने 3 नोट लगा लिया है। लगाने के बाद में अभी क्या करेंगे, हमने एक और बेसिक नोट ले लिया है, उसे भी यहाँ पर ऊपर की तरफ भी एक बनाएंगे और नीचे की तरफ भी बना के इस तरीके से हम लोग 4 बेसिक नोट लगा लेंगे।
तो यहाँ देखिएगा हमने 4 लगाने के बाद में अब पिंक कलर का बेसिक नोट एक ले लिया है, उसे भी हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ भी सेम तरीका है, ऊपर की तरफ भी एक बेसिक नोट बनाएंगे और नीचे की तरफ भी एक बना लेंगे। अब क्या करेंगे, ऐसे ही करके दूसरा पिंक कलर भी ले लेंगे, उसे भी लगा लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हम लोग जितने भी पिंक कलर के बेसिक नोट बनाया है, उसे जितने भी सारे बनाया है, 7 नोट्स बनाया है, 7 को ही हमें पूरा डाल लेना है, मिडिल पे डालना है। देखिए शुरुआत में हमने ग्रे कलर का 4 नोट्स डाला है, उसके बाद पिंक कलर के जितने भी नोट्स बनाए हैं उसे सबको डाल लेना है और उसके बाद फिर हम लोग ग्रे कलर के डालेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमारा ये नीचे का जितना भी नोट्स है उसे डाल के तैयार हो गया है। यहाँ देखिए हमने 4 बेसिक नोट ग्रे में डाला है, उसके बाद 7 पिंक कलर में डाला है, उसके बाद फिर 4 नोट्स हम लोग ने ग्रे में डाला है। अब क्या करेंगे, इसका बेस थोड़ा बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ से ये जितने भी हमारा वायर क्रॉस करके जा रहा है उसे बनाएंगे। ऊपर के तरफ से 2 लाइन बनाएंगे और नीचे की तरफ से 2 लाइन बना के इस तरीके से हम लोग बेस तैयार करेंगे। यहाँ देखिएगा ऊपर की तरफ से मैंने यहाँ देखिए इस तरीके से लाइन बना लेना है। तो हमने यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से एक लाइन बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, नीचे की तरफ से भी हम लोग इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे। ऐसे ही करके हमें बेस तैयार करना है। यहाँ देखिएगा हमने ऊपर से भी एक लाइन बनाया है, नीचे से भी। उसके बाद अभी फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से ऊपर में एक लाइन बनाएंगे, फिर नीचे में एक और लाइन बना के इस तरीके से बेस तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमारा यहाँ पे बेस तैयार हो गया है। हमने यहाँ पे ऊपर पे 2 लाइन बनाया है और नीचे पे 2 लाइन बना के इस तरीके से हमारा कॉर्नर जो है एक डायमंड शेप मिलेगा।
तो डायमंड शेप पे यहाँ देख लीजिएगा हमारा 4-4 करके इस तरफ से दोनों साइड से एक डायमंड शेप मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कॉर्नर साइड पे, यहाँ देखिएगा कॉर्नर साइड पे हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ग्रे कलर का जो हमारा 2 वायर स्ट्रेट जा रहा है, उस वायर को इस तरीके से हम लोग एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। तो यह देखिएगा हमारा यहाँ पे एक बेसिक नोट तैयार हो गया है। अभी देखिएगा अब जो बेसिक नोट हमने तैयार किया है उस साइड की जो लेफ़्ट साइड पे जो वायर जा रहा है उस वायर को हम लोग ये इस जो हमारा जो स्ट्रेट जा रहा वायर है ग्रे कलर वाला जो डायमंड शेप के साइड में, उस तरफ में हम लोग इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। ये देखिएगा इस तरीके से हमने एक साइड का बना लिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरे साइड में भी सेम बनाना है। देखिएगा जो हमारा सबसे ऊपर वाला 2 स्ट्रेट वायर जा रहा है उसे हम लोगों को बेसिक नोट तैयार करना है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से, उसके बाद हमारा जो राइट साइड वाला वायर है उसे भी हम लोग इस तरीके से बना के जाना है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमें साइड का बना लेना है। अभी दूसरे साइड भी हमें बनाना है, तो उसके बाद दूसरे साइड भी हमें इस तरीके से बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमें यहाँ पे जो हमारा 2 स्ट्रेट वायर जा रहा है सबसे ऊपर उसे बेसिक नोट तैयार करना है। और उसके बाद हमें राइट साइड पे जो हमारा जो डायमंड शेप साइड पे हमें फिर नोट्स तैयार करके बनाते जाना है। यहाँ भी ऐसे ही करके दोनों साइड में बना लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, हमें ये जो हमारा वायर क्रॉस करके जा रहा है उसे बनाना है। देखिएगा जो हमारा डायमंड शेप वाला पोर्शन है उधर से स्टार्ट नहीं करना, ये देखिएगा जहाँ से हमारा
वायर क्रॉस करके जा रहा है वहाँ से हमें इस तरीके से बनाना है। यहाँ देखिएगा ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है। जितने भी सारे मेरे यहाँ पे क्रॉस करके वायर जा रहा है, दो नोट्स के बीच में जो क्रॉस करके वायर है उस वायर को हमें इस तरीके से नोट्स बनाते जाना है। यहाँ देखिए ऐसे ही करके हमें ये जो लास्ट वाला कोना है जहाँ पे दो वायर क्रॉस हो रहा है वहाँ तक बनाना है। ये देखिए लास्ट कोना, राइट साइड पे जो हमारा लास्ट कोना है वहाँ तक बना लेना है। देखो हमने वहाँ तक बना लिया है, यहाँ देखिएगा यहाँ तक बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग वहाँ से जहाँ से दो वायर क्रॉस कर रहा है वहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिएगा ग्रे कलर का हमारा वायर जो डायमंड शेप से निकल रहा है वहाँ से शुरू करेंगे। ऐसे ही करके हमें जो ऊपर के जो डायमंड शेप है तो पॉइंटेड वाला एरिया है वहाँ तक हमें इस तरीके से ही बनाते जाना है। तो दोबारा सा वही पैटर्न है जो अभी हमने एक लाइन बनाया था, वैसे ही इसे भी जितने भी हमारे जो क्रॉस वाले वायर है उसे इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाना है। देखिए ऐसे ही करके इसे भी यहाँ तक जहाँ हमारा क्रॉस वाला पार्ट है वहाँ तक बनाना है। बनाने के बाद में फिर दोबारा से यहाँ से शुरू करना है।
जो हमारा क्रॉस वाला जो वायर क्रॉस हो रहा है ये जगह पे शुरू करके फिर ऐसे ही करके हमें पूरा ऊपर तक बनाते जाना है। देखिएगा हमने यहाँ पर इस तरीके से बना के देखिए पूरा ऊपर तक हमने बना लिया है। जहाँ हमारा डायमंड शेप था उस शेप तक हमने बना लिया है। ये हमारा आगे के पोर्शन है, एक साइड को बना लिया है। अभी दूसरे साइड में भी देखिए, दूसरे साइड में हमने अभी तक नहीं बनाया है, तो दूसरे साइड में भी ऐसे ही करके हमें ऊपर तक बनाते जाना है। देखिएगा दूसरे साइड में भी हमें जहाँ से हमारा वायर क्रॉस हो रहा है वहाँ से इस तरीके से बना के ऊपर तक बनाते जाना है। देखिए इसे भी हमें ये क्रॉस वाले साइड है जो राइट साइड पे है वहाँ तक बना के ऐसे करके फिर से हमें ऊपर की साइड से बनाते जाना है। ऐसे ही बनाना है। तो अभी उसे कंप्लीट करके बताएंगे आपको हम लोग। तो यहाँ हमने देखिएगा पूरा यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में जितने भी सारे मेरे लेफ्ट ऊपर के साइड वाले जो वायर है उसे भी हमने इंसर्ट कर लिया है पीछे साइड पे। यहाँ पे कुछ वायर्स हमने छोड़ रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमें वायर को इंसर्ट करना है। तो इसे इंसर्ट करने के लिए देखिएगा ये हमारा जो नोट्स है इस नोट्स को इस तरीके से अंदर की तरफ थेल के इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा अंदर की तरफ से थेल के उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा जो ऊपर की तरफ से एक नोट्स को छोड़ के ये दूसरे नोट से हम लोग इस तरीके से वायर को इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही करके हमें 3 या 4 नोट्स पे इंसर्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे मेरे बैग पे यहाँ पे हमने 4 नोट्स पे इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है। तो अभी लेफ़्ट साइड के वायर को भी इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। अभी देखिएगा एक और देख लीजिएगा इसे कैसे करना है। यहाँ देखिएगा एक नोट्स को हम लोग इस तरीके से अंदर के साइड में इस तरीके अंदर की तरफ से डाल के उसके बाद फिर हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो ये फर्स्ट वाला ये नोट्स है उसे छोड़ के इस नोट से इस तरीके से वायर को डालकर हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 3 या 4 नोट्स पे इस तरीके से वायर डाल के हम लोग इंसर्ट करेंगे।
यहाँ ऐसे ही करके हमें जितने भी सारे वायर्स है उसे सबको इंसर्ट कर लेना है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से इंसर्ट करके हमें फिनिशिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने जितने भी सारे वायर्स है सबको इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस बैग का हैंडल लगाएंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से कुछ दिखेगा इंसर्ट करने के बाद में। तो अब हमने यहाँ पे 3 वायर ले लिया है, देखिएगा 3 कटा हुआ वायर ले लिया है। तो यहाँ का मेरा यहाँ मेज़रमेंट देख लीजिएगा, एक एक वायर जो हमारा यहाँ पे 7 फीट का हमने लिया है। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोग मेज़र करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 7 फीट का हमने यहाँ पे एक एक वायर ले लिया है। 7 फीट का मैंने यहाँ पे 3 वायर ले लिया है। 3 वायर लेने के बाद में अब क्या करेंगे, इस तीनों वायर को अच्छी तरीके से एक दूसरे के ऊपर में मिला लेंगे। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अब क्या करेंगे, जो हम लोग जगह सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में उसके बाद उस वायर को हम लोग इस तरह के अंदर की ओर डालने के बाद में दूसरी साइड से यहाँ देखिएगा इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब क्या करेंगे, इस जितने भी सारे वायर्स है सबको बराबर मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे सबको बराबर मिला लिया है। मिलाने के बाद में अब क्या करेंगे, इस हैंडल को हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या राइट साइड से एक वायर ले लेंगे, उसे इस तरीके से डालेंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर पे डाल के, फिर राइट साइड से वायर ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड से वायर लेके ऐसे करके बनाएंगे। फिर राइट साइड से वायर लेके डालेंगे। देखिएगा ऊपर के वायर को नीचे और नीचे के वायर को ऊपर करके इस तरीके से डाल लेना है। अभी जितने भी सारे वायर है सबको हमने बना लिया है। बनाने के बाद में सबको अच्छी तरीके से कस के टाइट कर लेंगे। करने के बाद में अब क्या करेंगे, राइट साइड से ये देखिएगा एक वायर लेके पीछे तरफ से लाके फिर हम लोग बनाएंगे। जो हमारा ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके इस तरीके से डाल देंगे। फिर अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से भी दोबारा सा देखिएगा इस तरीके से वायर ले लेंगे। लेने के बाद में नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर वाले वायर को नीचे, इस तरीके से बनाते जाएंगे। कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में हमें इस वायर को टाइट करते जाना है। तो यहाँ में हमने एक बार क्या बोलते हैं, एक बार बना लिया है। बनाने के बाद में अब देखिएगा फिर से हम लोग यहाँ पे राइट साइड से जो हमने वायर लिया है उस वायर को बैग के साथ में फिर दोबारा से इंसर्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस हैंडल जो है उसे दोबारा से इस बैग के साथ में अटैच करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो वायर ले लिया है राइट साइड से एक वायर लेके फिर एक नॉच पे इस तरीके से अंदर की तरफ डाल के दूसरे साइड से निकाल लेंगे। देखिएगा जो हमारा हैंडल जो है पोजीशन हमारा एकदम स्ट्रेट जाना है। तो इससे आप लोग पहले ही जगह सेलेक्ट करके रख लीजिएगा जहाँ पे आपको वायर इंसर्ट करना है और इसका हैंडल जहाँ बनाना है। तो अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम लोग लेफ़्ट साइड से एक और वायर ले लेंगे। उस वायर को क्या करेंगे, जहाँ हमारा हमने राइट साइड से जिस जगह पे इंसर्ट करके निकाला था वही जगह से लेफ़्ट साइड से भी डाल के फिर राइट साइड से हम लोग निकाल लेंगे।
उसके बाद नीचे वाले वायर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। तब अभी देखिएगा हमने यहाँ पे बैग के साथ में फिर दोबारा सा अटैच कर लिया है। करने के बाद में अभी हम लोग हैंडल को कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो इस हैंडल का कंटिन्यू बनाने के लिए फिर से हम लोग राइट साइड से वायर को लेफ़्ट साइड से पीछे की ओर से ले जाके फिर राइट साइड में इस तरीके से ले जाके हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। फिर लेफ़्ट साइड से वायर लाके फिर इसे भी इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करके बनाएंगे। तो सेम पैटर्न है, ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है। फिर राइट साइड से हमने वायर ले लिया है और लेफ़्ट साइड से लाकर इसे कंटिन्यू इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है। जितना कि आपको आपका लेंथ चाहिए, हैंडल का लेंथ चाहिए, वैसे ही करके आपको कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ देखिएगा हमें जितना हैंडल का लेंथ चाहिए था वो हमें मिल गया है, बना लिया है हमने। तो अभी क्या करेंगे, इस हैंडल को अभी हम लोग दोबारा सा बैग के साथ में इंसर्ट करके अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले यहाँ पे देखिएगा हमने इस 2 नॉट को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अभी क्या करिएगा, यहाँ पे हमने राइट साइड से एक वायर ले लिया है। उस वायर को जो सबसे ऊपर वाले नोट्स हमने जिसमें सिलेक्ट करके रखा है उसमें इस तरीके से बना के देखिएगा, इंसर्ट करके दूसरे साइड से निकाल के फिर हम लोग बनाना चालू करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखिएगा बैक पे नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अभी दोनों को इस तरीके से बनाने के बाद में कस के हमें टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद में अभी क्या करेंगे, एक बार हम लोग बना लेंगे यहाँ देखिएगा। अब राइट साइड से हमने वायर ले लिया है। उस वायर को देखिएगा लेफ़्ट साइड से पीछे की तरफ से लाके लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे और उसके बाद इस तरीके से फिर बनाएंगे। बनाने के बाद में उसके बाद लेफ़्ट साइड से भी हम लोग वायर लेके आएंगे। लेके आने के बाद में फिर से भी दोबारा इस तरीके से बना लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा हमारा जितना हमें बनाना था वो हमने बना लिया है। बनाने के बाद में हमने बैक साइड से भी अच्छी तरीके से मेज़र कर लिया है, बराबर है कि नहीं है हमने चेक कर लिया है। करने के बाद में अब इसे क्या करेंगे, वायर को इस तरीके से अच्छी तरीके से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में
जिस नोट को हमने सेलेक्ट करके रखा था उस नोट के सामने वाला छेद पे इस तरीके से डाल के राइट साइड वाले को राइट साइड में ही हम लोग डालेंगे और लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट साइड में डाल के इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाले को भी वायर को अच्छी तरीके से मिला के रखा है। रखने के बाद में यहाँ इस तरीके से डाल लेंगे। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से डालने के बाद में जितने भी सारे वायर को अच्छी तरीके से हम लोग टाइट कर लेंगे। करने के बाद में अब क्या करेंगे, इसे इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग वायर को इंसर्ट करेंगे। लेफ़्ट वाले को राइट साइड में, राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड में ऐसे करके इंसर्ट करेंगे। अभी एक एक करके हम लोग वायर लेके वायर को इंसर्ट करेंगे और इसे इंसर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे हम लोग एक ही लाइन पे इंसर्ट करके ख़त्म करेंगे। ऐसे ही करके देखिएगा हमने सारे वायर को इंसर्ट कर लिया है। यहाँ देखिएगा ऐसे ही करके हमने एक ही लाइन पे दोनों साइड वाले वायर को इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर जो रह जाएगा उसे हमें सीजर से काट लेना है। ऐसे ही करके हमें दोनों साइड के वायर को काट लेना है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ देखिएगा हमारा ये हैंडल भी बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस बैग का लॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लॉक के लिए एक फ्लावर बनाएंगे। इस फ्लावर के लिए हमने यहाँ पे 8 फीट का एक ग्रे कलर का वायर ले लिया है। ये हमने 8 फीट का एक वायर लिया है। उस वायर को ये देखिएगा ये हमारा उल्टा साइड है, उल्टा साइड से, और ये देखिएगा उल्टे साइड से इस तरीके से घुमा घुमा के हमें एक तो सर्कल राउंड शेप में इस तरीके से थोड़ा सा थिक मोटा और ये राउंड शेप करके हम लोग इस तरीके से बनाते जाएंगे। देखिएगा आपको जितना फ्लावर बड़ा बनाना है आप वायर का लेंथ उतना ही लंबा ले लीजिएगा, और जो हमारा ये जो राउंड शेप हम जो बना रहे हैं उसे थिकनेस भी आप और ज़्यादा बनाइएगा। अगर आपको छोटा सा फ्लावर बनाना हो तो इस सर्कल को थोड़ा छोटा बना के उसके बाद इसका थिकनेस भी थोड़ा कम दीजिएगा। देने के बाद में उसके बाद आगे देखिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वायर को देखिएगा सीधा साइड से नहीं करना है, उल्टा साइड से ही हमें इस तरीके से
इस सर्कल पे राउंड राउंड करके बनाते जाना है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमें बनाते जाना है। जहाँ पे हमारा सर्कल जो राउंड करना एंड हुआ है उस जगह पे बनाना शुरू किया है, वहाँ पे आप लोग ये अपने हाथ से इसे टाइट करके रख लीजिएगा, नहीं तो ये जो छूट जाएगा, छूट के हमारा ये लूज़ हो जाएगा। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमें ओवरलैप करके भी बनाते जाना है, राउंड राउंड करके पूरा बनाते जाना है। यहाँ देखिएगा हमारा फ्लावर को जितना हमें थिकनेस चाहिए था वो हमें मिल गया है। मिलने के बाद में अब यहाँ देखिएगा यहाँ हमारा ख़त्म हुआ है, और इस वायर को अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए जहाँ पे हमारा टाइट वाला वायर है उधर पे इस तरीके से इंसर्ट करके हमारा इस फ्लावर के जो वायर है उसे मजबूत कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस फ्लावर को लगाने के लिए जगह सेलेक्ट कर लिया है। इस बैग के बीचों बीच हम लोग इसे लगाएंगे। लगाने के लिए अब यह देखिएगा यहाँ पे एक नोट्स पे इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करके दूसरे साइड से निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हमें 3 से 4 बार इस तरीके से इस फ्लावर के साथ में अटैच कर लेना है, जिससे कि हमारा ये फ्लावर जो अच्छी तरीके से बैग के साथ में टिका रहे। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 बार यहाँ पे इस तरीके से फ्लावर के साथ में इंसर्ट करेंगे।
अब क्या करेंगे, इस बैग के साथ में देखिएगा यहाँ हमने 3 बार लगा लिया है। उसके बाद अभी वो एक और बार हम लोग यहाँ पे फ्लावर के साथ में अटैच करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग चारों तरफ से इसे अच्छी तरीके से फ्लावर को मजबूत कर लीजिएगा। अब क्या करने का, इस वायर को अभी देखिएगा अच्छी तरीके से हम लोग खींच के मजबूत करेंगे, टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद में अभी जो हमारा ये जो एक्स्ट्रा वायर्स है, इस वायर को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट करके हम लोग फ्लावर को और मजबूत कर लेंगे और इस एक्स्ट्रा वायर्स को भी यहाँ पे इंसर्ट करके हाइड कर लेंगे। देखिएगा इस तरीके से हमने फ्लावर को लगा लिया है। तो यहाँ देखिएगा ये हमारा फ्लावर भी लग के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इस बैग पे हम लोग एक लेस लगाएंगे जिससे कि हमारा इस फ्लावर के साथ में ये हमारा बैग जो लॉक हो जाए। तो हमने यहाँ पे 3 फीट का 2 वायर ले लिया है। एक वायर जो हमारा 3 फीट है, तो उसको 2 वायर लेने के बाद में फिर से हम लोग दोबारा सा जगह सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जगह सेलेक्ट कर लिया है। इस जो बैग है उस बैग के बीचों बीच हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे जगह सेलेक्ट करने के बाद में इस वायर को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिएगा बराबर करके मेज़र कर लेंगे, टाइट करके मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में अब क्या करेंगे, इसे हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमने 2 वायर को ले लिया है। सेम तरीका है जैसे हमने हैंडल बनाया था वैसे ही इसे भी बनाना है। बस यहाँ पे हमने 2 वायर लिया है, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से ले लेना है। लेने के बाद में उसके बाद अभी देखिएगा राइट साइड से ये हमारा जो राइट साइड वाला वायर है, दोबारा सा देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ हमने ऐसे करके क्रॉस करके लिया है, फिर उसके ऊपर में एक वायर, फिर उसके बाद दूसरे वायर लेके इस तरीके से लेंगे। लेने के बाद में अभी जो हमारा ये जो राइट साइड वाला वायर है, उस वायर को देखिए पीछे की तरफ से ले जाके आगे की ओर लेके आएंगे। देखिए पीछे की तरफ से ले जाके लेफ़्ट साइड पे आगे की ओर लेके जो ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वायर को इस तरीके से बनाएंगे। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड से पे हम लोग इस तरीके से लेके आके ऊपर के वायर को नीचे और नीचे के वायर को ऊपर करके लेके आके बनाएंगे। ऐसे ही करके हमें पूरा कंटिन्यू करते जाना है। ऐसे ही करके हमें पूरा कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि हमें इस वायर लेस का जो लेंथ हमें मनचाहा लेंथ जब तक नहीं मिल जाता है तब तक हम ऐसे बनाते जाना है। ये देखिएगा हमारा लेस भी जितना लेंथ हमें चाहिए था उतना बन के तैयार हो गया है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमारा लेंथ होना चाहिए, एग्जैक्ट लेंथ होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था वही जगह पे ही दोनों साइड के वायर को इस तरीके से इंसर्ट करके देखिएगा लेफ़्ट साइड वाले लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड वाले राइट साइड पे इंसर्ट करके इसे हम लोग क्रॉस करके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट करेंगे। यहाँ देखिएगा
राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड में करके इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से कुछ इंसर्ट करेंगे। तो याद रखिएगा हमें जब लेस इंसर्ट करेंगे उससे पहले हम लोग वायर को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। ऐसे ही करके हमें 5 या 6 घर पे इंसर्ट कर लेना है। दोनों वायर को एक ही लाइन पे ही हमें इंसर्ट करना है, जिससे कि हमारा वायर जो और ज़्यादा मजबूत रहे। यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड के वायर को इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में हमें वायर को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। यहाँ देखिएगा खींच के दोनों साइड से हमने टाइट कर लिया है। करने के बाद में उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स है उसे सीजर से हम लोग काट लेंगे। देखिएगा यहाँ हमारा यहाँ पे मिनी क्रॉस कट बैग, प्लास्टिक वायर बैग जो हमारा ये बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, आप लोगों को मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।